जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह NCERT रहेगा और सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो भी बहुविकल्पी प्रश्न हम चर्चाएँ करेंगे वो सब किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, यानी हर वर्ष पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। मुंडयन, उपनयन, पवज्जा, यज्ञोपवीत। सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा, उपनयन संस्कार से होता था। सही जवाब यहाँ गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों चारित्रिक विकास था। सही जवाब जो है घा हो जाएगा, यही चारित्रिक विकास था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तक्षशिला, प्रयागराज, मिथिला, काशी। तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बच्चों ये जो है तक्षशिला था। देखो, ये भी परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंस है भैया। देखो, पूछा गया परीक्षाओं में कि भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को कहा जाता है आध्यात्मिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा, सैन्य शिक्षा। सही जवाब बच्चों हो जाएगा आ हो जाएगा, आध्यात्मिक शिक्षा। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। TGT, PGT, B.Ed वगैरह, टेट, सुपर टेट आदि सब में बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब क्वेश्चन। तो भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था। तो आध्यात्मिक शिक्षा कहा जाता था। शिक्षा के 3 ध्रुव में कौन शामिल नहीं है। छात्र, अध्यापक, परीक्षा, पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा यहाँ गा हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता था। तो बच्चों जो है 8 वर्ष की आयु में होता था। देखो दोस्तों, ये सब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में पवज्जा किस काल की शिक्षा से संबंधित है। देखो, पूछा गया है परीक्षाओं में, 2024 के लिए इंपॉर्टेंस है। तो पूछ रहा है बच्चों, अधोलिखित में पवज्जा किस काल की शिक्षा संबंधित है। तो ये जो है बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के पश्चात बालक को श्रमण कहा जाता था। तो सही जवाब कहा जाएगा बच्चों खा, उपसंपदा। यानी बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के पश्चात बालक को श्रमण कहा जाता था। तो उपसंपदा। बौद्ध काल में महापोध्याय किसे पढ़ाते थे। तो बच्चों खा हो जाएगा, सामनेर को पढ़ाते। सही जवाब जो है का हो जाएगा। मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था। मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था तो बौद्ध शिक्षा का। सही जवाब जो है घा हो जाएगा। यानी मठ व्यवस्था जो है महत्वपूर्ण तत्व किसका था, बौद्ध शिक्षा का था। सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख स्थान था अथवा मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। मकतब, विद्यालय, मदरसा, शिशु मंदिर। सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा, मकतब हो जाएगा। मुस्लिम शिक्षा का माध्यम था, मुस्लिम शिक्षा का माध्यम थी हिंदू, उर्दू, फारसी, अरबी। सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर कौन सा शिक्षा संस्कार होता था। तो बिस्मिल्लाह। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर कौन सा शिक्षा संस्कार होता था। तो बिस्मिल्लाह शिक्षा संस्कार होता था। मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह रस्म अदा की जाती थी जब बालक हो जाता था। तो बच्चों 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बालक हो जाता था तब जो है ये मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह रस्म अदा की जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि मुगलकालीन शिक्षा के समय में महिला इतिहासकार कौन थी। तो बच्चों गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने ही लिखा है। तो मुगलकालीन शिक्षा के समय में महिला इतिहासकार कौन थी, गुलबदन बेगम थी। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंस 2024 के लिए। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है वैदिक काल से, मुस्लिम काल से, बौद्ध काल से, ब्रिटिश काल से। तो बच्चों सही जवाब गा हो जाएगा, मुस्लिम काल से। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है जो है किससे है, मुस्लिम काल से संबंधित है। ब्रिटिश काल में शिक्षा का माध्यम था हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू। सही जवाब बच्चों हो जाएगा खा हो जाएगा, अंग्रेजी। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, वाराणसी। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय बच्चों ये जो है कोलकाता में खोला गया। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो 1854 ईस्वी में। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी जो कि संपूर्ण देशी साहित्य के बराबर होगी, यह कथन किसका है। तो यह बच्चों स्टेटमेंट जो है लॉर्ड मैकाले का है। किसका है, लॉर्ड मैकाले का है। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो 1854 के बुध के घोषणा पत्र द्वारा। सही जवाब बच्चों जो यहाँ घा हो जाएगा।
सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में। भारतीय स्कूल के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1854 ईस्वी में। भारतीय स्कूल के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1854 ईस्वी में दोस्तों प्रारंभ हुई। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, ये जो है कब प्रारंभ हुआ? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये जो है 2001 में आरंभ हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1986 ईस्वी में। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? 1986 ईस्वी में। व्यक्ति पर परोक्ष रूप से प्रभाव डालने वाले शिक्षा के अभिकरण को क्या कहते हैं? तो अनौपचारिक अभिकरण कहते हैं। सही जवाब का हो जाएगा। व्यक्ति पर परोक्ष रूप से प्रभाव डालने वाले शिक्षा के अभिकरण को क्या कहते हैं? अनौपचारिक अभिकरण कहते हैं। विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सही जवाब बच्चों जो है का हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों जो है का हो जाएगा 1985 ईस्वी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वही कुलाधिपति होते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, अथवा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। सही जवाब जो है का हो जाएगा। मालवीय जी का नारा क्या था? तो बच्चों मालवीय जी का नारा क्या था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने जो है किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की थी, अथवा मालवीय द्वारा जो है स्थापित संस्था का नाम क्या है, अथवा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? तो सही जवाब बच्चों का हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीचू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीचू। देखो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है निर्धारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना, धार्मिक विकास करना, नैतिक व चारित्रिक विकास करना, उपयुक्त सभी। सही जवाब जो है यहाँ घा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सा कार्य मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है किया गया है? तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या का हल, भाषाओं में समन्वय प्रयास करना, उपयुक्त सभी। सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन, इटली, फ्रांस, जर्मनी। सही जवाब बच्चों जो है लंदन हो जाएगा। लंदन क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है। देखो सब क्वेश्चन पूछे गए परीक्षाओं में। श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था? 1816, 1847, 1856, 1854। सही जवाब खा हो जाएगा 1847 ईस्वी में। श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म जो है 1847 ईस्वी में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा? इस्लाम, हिंदू, जैन, बौद्ध। सही जवाब बच्चों खा हो जाएगा हिंदू। यानी श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है हिंदू धर्म है। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने जो बच्चों की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। देखो सब परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। 2024 के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा दोस्तों। चलिए भैया आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869, 1885, 1905, 1937। तो बच्चों महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब जो है का हो जाएगा 1869 ईस्वी में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, दिल्ली, चंपारण, वर्धा। सही जवाब पोरबंदर हो जाएगा। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का जन्म। वैश्विक शिक्षा का प्रस्ताव गांधी जी ने किस सम्मेलन में किया? तो बच्चों वर्धा सम्मेलन में। वर्धा कहाँ है? ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? अंग्रेजी, उर्दू, मातृभाषा, हिंदी। सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा मातृभाषा हो जाएगा। ये गांधी जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो है कौन सी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा। वैश्विक शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था? हस्तलिप, गणित, विज्ञान, भाषा। सही जवाब बच्चों का हो जाएगा हस्तलिप हो जाएगा। यानी वैश्विक शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था? हस्तलिप है। इनमें से कौन है गांधी जी की शिक्षा योजना नहीं है, अथवा गांधी जी की शिक्षा योजना निम्न में से है सिवाय? तो नहीं। सही जवाब बच्चों गा हो जाएगा नई तालीम। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। वैश्विक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रणेता कौन है?
गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद, टैगोर। सही जवाब जो है का हो जाएगा गांधी जी। सही जवाब बच्चों का हो जाएगा। इतना क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण की समस्या दूर करने के लिए सबसे उपयोगी है अथवा प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वह है स्वास्थ्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। सही जवाब बच्चों का हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है? औपचारिक, घनिष्ठ, साधारण, अनौपचारिक। सही जवाब बच्चों जो है खा हो जाएगा घनिष्ठ हो जाएगा। कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मिता प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। सही जवाब बच्चों जो है का हो जाएगा रेडियोधर्मिता प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण इनमें से किस संवेदी अंग से संबंधित है? नाक, जिह्वा, कान। इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सरला क्वेश्चन है बच्चों, ये जो है कान हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? रिएक्टर स्केल्स जो है भूकंप की तीव्रता जो है मापी जाती है बच्चों। किससे? रिएक्टर पैमाने यानी रिएक्टर स्केल से। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं।